नमस्कार। मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में एक दुखद समाचार लेकर, जैसे कि आपको मालूम है कि हर दिन किसी न किसी की डेथ हो जाती है विदेशी धरती में। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन इंसान ने सबसे पहले LUCC वालों ने भी कहा हमारी बात करो, सुशीला हॉस्पिटल वालों ने बोला हमारी बात करो, घनसाली में कल चोरी हुई उन्होंने कहा हमारे बारे में बात करो। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। किसी का बच्चा खो गया, किसी का बेटा मर्चेंट नेवी में गया था, 22 साल का, वो भी खो गया। मर्चेंट नेवी में जो लोग शिप में जाते हैं उनके साथ क्या क्या होता है उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन आज नहीं। ऐसे तो पता नहीं इतनी सारी दुख भरी और दर्द भरी कहानियां हैं। अगर आज स्टार्ट करूं तो एक साल बाद भी पूरी, अगर हर दिन भी बात करूं तो एक साल भी कम पड़ जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं हमारे एक उत्तराखंडी भाई जिनका एक 3 बच्चे छूट गए पीछे, एक 17 साल का, एक 8 साल का, एक 12 साल का, और जो उनकी पत्नी है वो शिक्षित नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे मैं रोज कहता हूं कि विधवा महिलाओं के लिए किसी भी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। जब इंसान पे खुद बीतती है, जब खुद आपके परिवार के किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उनके छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं और उनकी पत्नी जो शिक्षित नहीं है, उसके लिए इस संसार में जीना कितना पहाड़ जैसा जिंदगी जो पड़ा है उसको कैसे जीना है। लेकिन इसके लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है, कोई रोड, कोई भी एजेंडा, कुछ नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। इस बात का मुझे दुख होता है। धनोल्टी का रहने वाला विलेज जो है क्या, डांडा बेली का रहने वाला हमारा एक भाई जयचंद सिंह, और इनके मामले में मेरे परिवार के मेरे बड़े भाइयों से भी इन्होंने बात करी। हरिद्वार में जो है चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। एक बार मैं गया था तो उससे मैंने अपना कार्ड भी दिया था, मेरे भाई मेरे साथ थे। तो उन्होंने मेरे परिवार से कांटेक्ट किया कि अपने भाई को कहें कि जयचंद जी की बॉडी को भारत लाने में मदद करें। क्यों नहीं लाऊंगा भैया, जरूर लाऊंगा। उससे पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उससे पहले कुछ पेपर वर्क होते हैं। उनकी पत्नी इस सिचुएशन में नहीं है कि मैं उनसे बात कर सको अभी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की जो पत्नी है, स्त्री होती है, अपने पति को पति परमेश्वर मांगती है, भगवान मानती है। अब एक महिला का जब सुहाग चले जाता है तो अभी वो क्या बात करेगी, वो तो अपने होश में ही नहीं है। और उनकी पत्नी से बात करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब लड़के की शादी हो जाती है तो बाप का इतना अधिकार नहीं होता जितना उसकी पत्नी का अधिकार अपने पति पे होता है कानूनी तौर पे। इसलिए पत्नी से बात करना भी जरूरी होता है। तो ये बहुत दुख होता है मुझे, क्यों बेचारे अभी गए थे लिब्रिया में और वहां पे उनकी डेथ हो गई। और मुझे स्विट्जरलैंड से लेके, जर्मनी से लेके, ओमान से लेके, अलग अलग जगह से लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि आप इनकी डेड बॉडी को भारत लेके आए। बहुत पीड़ा होती है भाई। एक और विकास जोशी जी रिपोर्टर हैं, इनका भी मैसेज आ रहा है, ये भी आज तक से हैं। इनके भी कोई दोस्त हैं फंसे हुए सऊदी में, उनके भाई की शादी है तो उनके लिए भी काम कर। ऐसे पता नहीं कितनी कहानियां, ऐसी दर्द भरी कहानियां। मैं कुछ और मुद्दे भी कहना चाहता था आज, लेकिन मुझे लगा कि ये जो मुद्दा है सेंसिटिव, जो किसी की डेथ हो जाती है, तो हमें इस मामले में लोगों की मदद करनी चाहिए। क्यों मजा नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि राजनीति नहीं है, क्या पार्टियां नहीं है ना, ऐसी चीजों में आप लोगों को वो नहीं लग रहा होगा ना, मतलब कि हाँ होता है ना। इससे मैं जानता हूं लोगों को, ये दुनिया ऐसी है, जब अपने पे बीतती है तब पता चलता है, तब पता चलता है। जिसने अपना परिवार खो दिया, बहुत सारी चीजें। तो मेरे दोस्तों, मैं आज दुखी हूं, परेशान हूं इस चीज को लेके। कहीं दूसरी तरफ मैं खुश था कि जसवंत सिंह बिष्ट जी जो मरोड़ा गांव के थलसेन के थे। मैंने कहा ना, मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं बताता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए नहीं होती है। मुझे तो आप दुआएं दोगे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मैं किसी के परिवार के मामले में सोशल मीडिया पे बताना उचित नहीं समझता हूं,
क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी दर्द भरी और अपने तकलीफ से भरी कहानी है। और जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी मुझे बताता है, अपनी पर्सनल चीजें मुझसे शेयर करता है, तो मैं उसकी कोई भी चीज पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करता हूं। मैं वो राज मेरे, जब मैं मरूंगा तो राज मेरे सीने में ही चले जाएंगे। इसलिए मुझे हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, चाहे किसी की पत्नी हो, अपनी दिल की बातें बताती हैं, अपनी दर्द भरी का। एक राजस्थान का बंदा है दुबई में, आप मुझे बताएं सर, राजस्थान का बंदा है दुबई में, उसके बारे में बताएं। अब आप बताइए, जिस बहन का सुहाग उजड़ गया और उनके बच्चे 17 साल, एक 8 साल, एक 12 साल का है, और उन तीनों बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है, और वो बहन शिक्षित नहीं है। अब मुझे बताएं, जितनी राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में, ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या है? क्या है आपके पास में? सिर्फ विधायक बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, सांसद बनना है, राइट? यही करना है। और लोगों को जो 100 रुपए में खरीद के आपके साथ आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, दारू की बोतल पी के नारे लगाते हैं, जब उनका घर का मरता है तब वो मेरे पास आते हैं। आप सही बोल रहे हैं, तब आप बोलते सही बोल रहे हैं। क्यों? आप सारी भेड़ चाल एक तरफ होती है और मेरी बातें एकदम अलग होती हैं। क्योंकि जब तक आपका जेब में पैसा है तब तक आपको दुख तकलीफ पता नहीं चलता। जैसे आपका जेब खाली होता है तब आपको पता लगता है कि जिसके जेब में पैसे नहीं हो कैसा अपना जीवन जीता है। इसीलिए कहता हूं, तुम जितने भी लोग, जितनी पार्टियों के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए कार्यकर्ता, एक भी ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा जो विधवा महिलाओं के बारे में बात करता हो, या किसी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाले की मौत हो जाए तो उनके बारे में, उनकी पत्नियों के बारे में बात करता हूं। आज तक का इतिहास है 25 साल उत्तराखंड का इतिहास, आज तक किसी ने बात नहीं किया, क्योंकि सब अपने अपने पेट के लिए, अपना पेट के लिए जीते। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई मरे जिए, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्या रहनी हुई दोस्तों? भाई साहब नमस्ते। एक काम तो आप ही कर सकते हैं, बाकी किसी नेता या में दम नहीं है। भगवान ने तो आपको शक्ति दी। हाँ जी, भगवान ने मुझे शक्ति दी, और मेरे पितृ देवता जो स्वर्ग में है उनकी शक्ति है। और आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग जो मेरे साथ हर तरीके से जुड़े होते हैं। दीनदयाल जाट है, ये राजस्थान से। आप भाई जी बहुत अच्छा काम। मैं तो एक रोशन रतुड़ी हूं भाई, और आई एम नॉट ए गवर्नमेंट। लेकिन जब तक शरीर में जान है, आपको पता है जब मोबाइल पे हजारों मैसेज आते हैं कितना मुश्किल होता है रिप्लाई करना। आंखों में जो मोबाइल का रेडिएशन होता है वो आपकी आंखों को अफेक्ट करता है, आपकी आंखों को तकलीफ पहुंचाता है। आपको इस चीज का भी एहसास है। लेकिन अगर किसी को रिप्लाई नहीं करेंगे तो सोचिए आप। एनीवे दोस्तों, पुराना पाठक जी बोलते हैं गरीब का हाल बुरा है। यस, मेरे गांव से है रतुरी जी। अच्छा, वो आपके गांव से सर? अच्छा, ये जो धनोल्टी जी, ये बेचारे अभी क्या करें। और इतने सारे लोग कहां कहां से मैसेज कर रहे हैं इनके लिए। सोचिए, जो चोटी वाला जिनका रेस्टोरेंट है आपके हरिद्वार में, माने हुए लोग हैं, बड़े अच्छे सभ्य लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। मदन पाल जी बोलते हैं एग्जैक्टली ब्रो, थैंक यू वेरी मच। अब आप सीखिए, अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो सरकार की जो सेल है, सरकार क्या, जो अभी नहीं